हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध आपके अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भाग 11। 24 दिसंबर 1927 को लगभग 200 प्रतिनिधियों को साथ लेकर बाबा साहेब जी ने महाड़ के लिए प्रस्थान किया। महाड़ से 5 मील की दूरी पर दास गांव नाम की एक बस्ती थी। वहां लगभग 3000 जन एकत्रित थे। उन्होंने बाबा साहेब जी का बड़े जोर शोर से स्वागत किया और सभी लोग महाड़ के लिए चल दिए। महाड़ में परिषद की, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब आए और बोले, तालाब सभी के लिए खुला है, किंतु 12 आदमियों ने यह दावा पेश किया है कि तालाब खाजगी संपत्ति है, इसीलिए आपको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पहले जब आप लोगों ने सत्याग्रह किया था और लोगों ने आप पर आक्रमण किया था तो उन लोगों को सज़ा दी गई थी। अब आप लोग कानून तोड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की ही होगी। मैं एक मित्र के नाते आपको परामर्श देता हूँ कि आप लोग अदालत का फैसला होने तक सत्याग्रह ना करें। अदालत में अछूतों के अधिकार का दावा पेश किया गया। 17 मार्च 1937 को मुंबई हाईकोर्ट ने इस चवदार तालाब पर अछूतों का हक स्वीकार किया। जल सत्याग्रह सफल हुआ। जून 1928 में बाबा साहेब जी ने गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बनना स्वीकार किया। उसके 2 महीने के भीतर ही उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना। सरकार ने बाबा साहब जी की योजना स्वीकार की और 5 छात्रालयों को 9000 वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। 23 अक्टूबर 1929 की घटना है। बाबा साहेब खानदेश के दौरे पर 40 गांव पहुंचे। स्थानीय दलित समाज ने उनका जोर शोर से स्वागत किया और उनको अपने स्थान पर ले जाना चाहा, किंतु कोई तांगे वाला उन्हें अपने तांगे में बैठाने को तैयार ना था। एक तांगे वाला बोला, मैं इनको एक शर्त पर अपने तांगे में ले चल सकता हूँ। मैं तांगा नहीं हाँकूंगा, कोई अछूत ही तांगा हाँकेगा और मैं पैदल चलूँगा। तांगा थोड़ी सी दूरी पर चला और घोड़े ने दुलत्ती चलाई और तांगा उलट गया। बाबा साहब जी जमीन पर गिर पड़े और उनके दाएं पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वह बहुत समय तक परेशान रहे। जिन मुसलमानों को हिंदू अछूत नहीं मानते थे, उन मुसलमानों को कांग्रेस ने 1916 में पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से समझौता कर लिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। वह लॉर्ड इरविन से कहकर प्रसिद्ध देशभक्त सरदार भगत सिंह जी की फांसी की सजा रद्द न करा सके। बाबा साहेब 26 मई 1932 को अछूत के पृथक प्रतिनिधित्व पर ही जोर देने के लिए लंदन गए थे। 17 अगस्त 1932 को बाबा साहेब वापस मुंबई लौटे और उसके ठीक 2 दिन के बाद 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई। इस निर्णय में यह मान लिया गया था कि अछूत जातियों को मुसलमानों की तरह पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब जी की प्रथम और बड़ी विजय थी। गांधी उस समय यरवड़ा जेल में थे। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा कि आपने अछूतों को जो पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, उसके विरोध में मैं तब तक भूख हड़ताल करूंगा जब तक आप उसे वापस ना लेंगे। गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी। आगे की जीवनी अगले भाग 12 में। यदि आप बाबा साहेब जी की जीवनी भाग बाई भाग संपूर्ण देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विशेष आभार श्रीमान भारत बौद्ध, स्वराज बौद्ध। जय भीम, नमो बुद्धाय।
Thanks for watching this video.